स्टूडेंट क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट थर्ड स्टार्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ क्या होता है सबको पता है? बताओ ना क्या होता है ओम्स लॉ। अरे V इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, मतलब जो पोटेंशियल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब ऑल कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें तो V इक्वल टू हो जाता है IR। आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो R क्या है? V पोटेंशियल, I करंट, R रेजिस्टेंस। तो वही चीज है यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। पहला टॉपिक नंबर फर्स्ट पर रेजिस्टेंस। तो कहते कैसे हैं रेजिस्टेंस? द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर that produce hindrance the flow of current is called resistance. is called resistance. आपने देखा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड, एनोड या इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट किया था। ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल किया था। तो यहाँ पर फिजिक्स में क्या होता है? वायर पर, जैसे कोई वायर है, उस वायर के अंदर क्या होता है? करंट है, उसमें एक बाधा उत्पन्न हो जाए, मतलब हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाए। करंट, जैसे करंट ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर दे। किसके? करंट के मार्ग में जो रुकावट प्रोड्यूस हो रही है या हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो रही है, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। वही हमारा रेजिस्टेंस। तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के द्वारा फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ वायर यूज किया है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोड पर जो करंट फ्लो हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसमें हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे कारण इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस, तो यूनिट, अब यहां पर यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम। क्या होती है बेटा? ओम। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पे आता है कंडक्टेंस। देखो जरा बेटा, कंडक्टेंस। तो सबसे पहले कंडक्टेंस कहते हैं किसे? द reciprocal of resistance of electrolyte the reciprocal of resistance of electrolyte is called conductance। क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। तो सबसे पहले कंडक्टेंस इट इज रिप्रेजेंट बाय
it is represented by G। कंडक्टेंस को G या C से भी रिप्रेजेंट, कई बुक में C से दिया है, कई बुक में G से, तो हम यहाँ G से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी यूनिट को कैलकुलेट करें तो यूनिट क्या होगी बेटा? भाई आपने पढ़ा है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो G इक्वल टू क्या आ गया 1/r। ये फॉर्मूला आ गया कंडक्टेंस का, तो यूनिट कैलकुलेट करें 1/ρ, 1/ρ, या इसको ओम इनवर्स और क्या कह सकते हैं म्यू। क्लियर? रेजिस्टेंस, तो ये इसकी यूनिट आ गई। अब दो पॉइंट क्लियर हो गए, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। अब चलते बेटा स्पेसिफिक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इधर देखें तीसरा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखो जरा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहां पर सीधा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस क्या है, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में देखें, सबसे पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहली बात। और रेजिस्टेंस है क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रॉम, यहां से डेफिनेशन निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो आर देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, इस प्रोपोर्शनल को लाएंगे तो मैथमेटिक्स साइन लाएंगे, R इक्वल टू रो L/A, यहां से रो निकाल लो, रो इक्वल टू RA/L, ये आ गया। ठीक है, where रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बात देखिए, L लेंथ किसके लिए, सेल की, जो सेल बना था ये वाला, तो दो इलेक्ट्रोडों के, इधर देखिए दो इलेक्ट्रोडों की लेंथ, तो लेंथ ए क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब L हो गया R रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इक्वल टू RA/L, क्लियर? तो इसके लिए यूनिट कैलकुलेट करेंगे, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए जिससे मैं आगे चलूं। तो स्क्रीनशॉट आप फटाफट से लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिया? चलिए गाइस, तो यहां पर यूनिट निकाल दिया। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी,
या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो क्या है, आर ए अपॉन एल। तो रो इक्वल टू रेजिस्टेंस यूनिट ओम इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर से मीटर, रो इक्वल टू ओम इंटू मीटर। रो क्या है, ओम इंटू मीटर। तो ये आपकी यूनिट निकल है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब चलते बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस था तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस था तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा। कप्पा से रिप्रेजेंट करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। तो लिख सकते हैं डेफिनेशन, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। The reciprocal of resistivity is called specific conductance। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कप्पा, क्योंकि कप्पा से कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो। कप्पा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रो। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा। तो आगे चलते हैं इसी में। कप्पा इक्वल टू, और रो मीन्स क्या होता है, आर ए अपॉन एल। तो या इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन आर ए अपॉन एल। एल ऊपर कौन जाएगा, कप्पा इक्वल टू एल अपॉन आर ए। कप्पा इक्वल टू एल अपॉन आर ए। तो यहाँ पर कप्पा को और चेंज कर दूं, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। ये 1 अपॉन आर, क्योंकि इसकी जगह पर जी लिख सकता हूं। तो अभी सेल कांस्टेंट नहीं पढ़ेंगे, सेल कांस्टेंट जिसे जी स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर यही देख रहे हैं, ए को एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर, और ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन डेफिनेशन क्या बनेगी वो देखो बेटा। डेफिनेशन क्या बन रही है चेक करें। चलिए गाइस, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो यहाँ पर कप्पा तो इधर देखें बेटा, specific conductance, the reciprocal of resistivity is called specific conductance। कप्पा is equal to 1 upon rho। ठीक है, तो यहाँ पर कप्पा is equal to rho 1 upon r a upon l। l ऊपर पहुंच गया, कप्पा is equal to क्या हो गया, एल अपॉन आर ए। ठीक है, तो एफ यहाँ और लिख सकते हैं, एल इक्वल टू क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर
1 सेंटीमीटर और A is equal to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन तो इसकी कप्पा की यूनिट, कप्पा is equal to क्या बचेगा 1/रो, ऐसे कर लो L/A। इस मान कप्पा is equal to 1/r इंटू इसका मान 1, इसका मान 1, तो कप्पा is equal to क्या है 1/r। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं, तो निकाला जाए। इट इज ए कंडक्टेंस या कंडक्टेंस, कप्पा की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कप्पा, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सॉल्यूशन of an electrolyte is called conductivity या specific conductivity। तो conductance of 1 centimeter square of solution of an electrolyte is called conductivity। अब इसके लिए यूनिट क्या निकलेगी बेटा, तो अभी फॉर्मूला लिखा है कप्पा इज इक्वल टू L/RA। तो L क्या है सेंटीमीटर, L/RA। एक मिनट चेक करें जरा इसको, चलिए गाइस, तो यूनिट निकालते हैं। L सेंटीमीटर, ये O इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स कोई क्या कहते हैं, फटाफट से देखें, ओम इनवर्स को सीमेंस और सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपकी कप्पा की यूनिट आ रही है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये सभी टॉपिक जो लिखते थे टॉपिक के ऊपर सभी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आज के लिए थैंक्स अलॉट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।